हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम 24 अगस्त को हुआ जो एग्ज़ाम है उसके सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप एक घर में एक महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है। इसका आंसर होगा बी, आधारी उपापचय। अगला है, आधारी उपापचय में ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। आंसर है केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए। अगला है, एक वयस्क में आधारी चयापचय के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है सी, शरीर के वजन का 1 किलो कैलोरी प्रति घंटा किलोग्राम। अगला है, पोलियोमाइलाइटिस के संक्रमण का भंडार कौन है। इसका ऑप्शन नंबर सी, मानव है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, शाकाहारी भोजन की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन से उपयुक्त संयोजनों की सलाह दी जाती है। आंसर है अनाज दाल संयोजन खिचड़ी। अगला हमारा है, इसमें विकल्प ए को विकल्प बी से मिलाना है। खाना पकाने की विधियों के लिए सही विकल्प इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, 1 का बी। रुकिए, इसको मैच कराते हैं। 1 का बी, आप इसको मैच करा लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि एक स्क्रीन पर ये आ नहीं रहा है ना, ये आ गया। चलिए मैच कराते हैं, मैच करा ही लेते हैं। जो आ गया है तो 1 का बी है, 1 का बी। और दूसरा है, सेकंड का 1 है, उबालना 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी में खाना पकाना। तीसरे का होगा डी, स्टू करना, थोड़ी मात्रा में तरल का उपयोग करके 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक पकाना। और चौथे का सी, ब्लीचिंग, खाद्य पदार्थों को कुछ मिनटों के लिए गर्म उबालते पानी में डुबोया जाता है। ठीक, अगला हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, बच्चों की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए आप आहार में कौन सा सुरक्षात्मक भोजन शामिल करेंगे। 7 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला हमारा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है जिसका मानव पोषण में महत्व है। 8वें का ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। अगला है 9 क्वेश्चन, आहार में सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट का इष्टतम स्तर शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए प्रोटीन का उपयोग करने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। शरीर की इस क्रिया को क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन स्पेयरिंग प्रभाव। अगला हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, किस भोजन में कोई आहारी फाइबर नहीं होता। तो वो है मांस, मांस में कोई आहारी फाइबर नहीं होता। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, मानव की बड़ी आंत में किण्वन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचाने के लिए प्रतिरोधी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। अगला है, एक वयस्क के आहार में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। आंसर है डी, 100 से 130 ग्राम प्रतिदिन। अगला हमारा प्रश्न है, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। 13वें का ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। अगला हमारा है, WHORS का एक पैकेट कितने पानी में घोलना चाहिए। तो ये 1000 ml में, यानी 1 लीटर पानी में घोलना चाहिए। अगला है, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किन संपाकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मानव इम्यूनोग्लोब्युलिन। अगला है, किसी निश्चित समय में किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अगला है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो लौह तत्व आवश्यक है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसांख्यिकी संकेतकों के किस आंकड़े में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, 4 घातांकी वृद्धि दर के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि जो गुजरते समय के साथ तेजी से बढ़ती है। अगला है, भारतीय जनगणना में
जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या आंकड़ों में क्या जनसांख्यिकी संकेतक शामिल है? जन्म दर शामिल है उसमें। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या तीव्र वृद्धि का क्या कारण है? तो इसका आंसर है, इसमें मैक्सिमम ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो देखिए आंसर की आएगी तो तब इसका आंसर हम लोग इसमें स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच होने वाले संघर्ष को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है, खाना पकाने से कौन सा फ़ायदा नहीं है? खाना पकाने से कौन सा फ़ायदा नहीं है? तो भोजन के पोषक तत्व तो बढ़ाता है, ये फ़ायदा नहीं होता है इससे, ठीक है, नहीं है पूछा गया है। स्वाद भी बढ़ता है, पचने में आसान भी है, अभिरुचि बढ़ती, लेकिन पोषण तत्व नहीं बढ़ता है, यही फ़ायदा नहीं होता है। अगला है, प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी लोगों के लिए 2100। अगला क्या है, फल काटते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? काटने से पहले उन्हें धो लें। अगला है हमारा, दालों में कौन से रसायन पाए जाते हैं जो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? तो ये है फाइटेट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, डीप फ्राई करते समय वसा में घुलनशील विटामिन की हानि से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, तलने से पहले भोजन को लेपित करें। अगला है, चावल को पकाने के दौरान विटामिन बी की हानि को रोकने के लिए आप माताओं को कौन सा कदम सुझा सकते हैं? चावल को ज़्यादा रगड़ें या धोएं नहीं। अगला, BCG का टीका यदि जन्म के समय नहीं दिया जाता तो किस उम्र तक दिया जा सकता है? आंसर है 1 वर्ष तक। अगला हमारा है, विटामिन की पहली खुराक किस उम्र में देनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 महीने। अगला है, समाजशास्त्र की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध का वर्णन करती है, क्या कहलाती है? यह कहलाती है सामाजिक रोग विज्ञान। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस माध्यम से सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर किया जा सकता है? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर TT का टीका नहीं लगाया गया तो उसे टेटनस टॉक्साइड की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? आंसर होगा 2 खुराक देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की किशोर की श्रेणी में आते हैं। अगला है हमारा, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया है? इसे मैकाइवर और पेज ने। अगला है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य और रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करना है? ऑप्शन नंबर डी, दुर्खिम ने कहा है। अगला है हमारा क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन भौगोलिक कारकों के कारण होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी, नई टाउनशिप और वास्तुकला। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स ने। सामाजिक नियंत्रण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक का कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ और भूकंप। पानी के घुलनशील विटामिन की हानि से बचाने के लिए खाना बनाते समय आप क्या उपाय कर सकते हैं? जब संभव हो तो प्रेशर कुकर का उपयोग करें। अगला है, मुख्य सेविका को किस कार्यक्रम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है? एकीकृत बाल विकास योजना के तहत। अगला है, ब्लॉक स्तर पर परियोजना स्तर पर ICDS परियोजना का समग्र प्रभारी कौन है? तो यह बाल विकास परियोजना अधिकारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ICDS परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है? सामुदायिक पोषण कार्यक्रम, यह प्रशासनिक इकाई है। अगला हमारा प्रश्न है 46 नंबर, ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। अगला है 47, भारत सरकार द्वारा ICDS योजना किस वर्ष विकसित की गई? तो यह 1975 में विकसित की गई है। अगला प्रश्न है,
पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिमाण की गणना करने के लिए किस प्रजनन दर का उपयोग किया जाता है? तो कुल प्रजनन दर का उपयोग किया जाता है। 49 क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी स्थापित करने के लिए जनसंख्या को शामिल करने के क्या मानदंड हैं? 400 से 800 जनसंख्या। अगला है, जिस परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होने क्या कहते हैं? उन्हें एकल परिवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्या है, पति पत्नी के तलाक के अधिकार को किस सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी, परिवार। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? जन्म और मृत्यु दर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वैध विवाह की एक शर्त क्या है? डी, वर और वधू चचेरे भाई बहन नहीं होने चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर सांस्कृतिक कारक का तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विजय। 56 क्वेश्चन नंबर, जन्म दर के लिए सही कथन क्या है? आंसर सी, जीवित जन्मों की संख्या बटे प्रजनन आयु वर्ग में 1000 विवाहित महिलाएं। अगला हमारा है क्वेश्चन, मातृ मृत्यु दर क्या मापती है? ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मातृ संख्या मृत्यु की संख्या। अगला 58 क्वेश्चन नंबर, 4 सप्ताह का बच्चा दूध पीने के बाद लगातार उल्टी कर रहा है। उल्टी बहिर्विष्ट प्रतीत होती है। बच्चे का वजन उम्मीद मुताबिक नहीं बढ़ रहा है। चिंता क्या हो सकती है? इसे GER बोलते हैं, गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लेक्स। अगला है, सीमा एक नई माँ अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। समस्या क्या हो सकती है? आंसर बी, गलत स्तनपान लैच। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, एक दंपति 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भ धारण की कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिलती। महिला का मासिक धर्म चक्र नियमित है और वे उसकी जनन क्षम अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संभावित समस्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी, कम शुक्राणु संख्या। अगला क्वेश्चन है 61, एक गर्भवती महिला को अचानक तेज पेट दर्द, चक्कर आने और योनि से रक्तस्राव अनुभव होता है। वह गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह में है। उसको क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, गर्भपात। अगला क्या है 62 नंबर, 8 महीने के बच्चे को तेज वार्किंग कफ, एक प्रकार की खांसी हो गई है। बच्चे को खांस कर रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। संभावित रोग निदान क्या हो सकता है? ब्रैंकियोलाइटिस। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान योनि से दर्द रहित रक्तस्राव का अनुभव होता है। रक्तस्राव का संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा प्रीविया, पूर्व के। अगला है 64 नंबर, एक गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक संकुचन के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पैल्विक दबाव का अनुभव करती है। उसको क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, समय से पहले प्रसव। अगला है, एक गर्भवती महिला के चेहरे, हाथ, पैरों में अचानक सूजन आ जाती है। वह लगातार सिरदर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत करती है। संभावित चिंता क्या हो सकती? प्री क्लैम्पसिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला गंभीर लगातार मितली उल्टी का अनुभव होता है जिससे निर्जलीकरण और वजन कम होने लगता है। वह किस स्थिति का सामना कर रही है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक गर्भवती महिला नियमित संकुचनों का अनुभव कर रही है जो प्रबल और लगातार होते जा रहे हैं। वह लगभग 3 सेंटीमीटर विस्फारित है। वह इस समय प्रसव के किस चरण में है? ऑप्शन नंबर बी, पहले चरण, सक्रिय चरण में है। अगला 68 नंबर, एक गर्भवती महिला अपनी पहली तिमाही में अचानक पेट में ऐंठन, योनि के भारी रक्तस्राव महसूस करती है। महिला की योनि में ऊतक जैसे पदार्थ का स्राव हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात। अगला हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर,
परामर्श सत्र के दौरान परामर्शदाता सिर हिलाता है, आंखों से संपर्क बनाए रखता है और कभी कभी समझ दिखाने के लिए ग्राहक के बयानों को संक्षिप्त रूप से बताता है। परामर्शदाता किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? आंसर सी, विमर्शी श्रवण। अगला है, एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने में झिझकता है। परामर्शदाता एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक वातावरण बनाकर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शदाता किस तकनीक का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूति। अगला है 71 नंबर, एक गर्भवती महिला पूर्णतः विस्फारित है और उसके बच्चे का सिर गर्भनाली में उतर गया है। संकुचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है। वह प्रसव के किस चरण में है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरे चरण में है। अगला हमारा प्रश्न है, अभिकथन है 72 नंबर, परामर्श मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। इसका कारण क्या है? परामर्श व्यक्तियों और परिवारों को गर्भावस्था, प्रसव और प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है 72 का। अगला, एक विवाहित जोड़े को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने रिश्तों की गतिशीलता को बेहतर बनाने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। इस परामर्श की प्रथम आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना। अगला हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर, एक गर्भवती महिला शाकाहारी है और पर्याप्त प्रोटीन पाने को लेकर चिंतित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, फलियां, उदाहरण के लिए दाल, सेम। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्भावस्था के पहले एक गर्भवती महिला का वजन औसत होता है और पूरी गर्भावस्था के दौरान उसका वजन बढ़ना और उसके लिए स्वस्थ माना जाता है। कितना? 20 से 25 पाउंड। एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में सहायता के लिए अपने आहार में फॉलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी, पत्तेदार साग जैसे पालक। अगला है 77, अभिकथन, एमसीएच में परामर्श मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है। इसका कारण क्या है? एमसीएच में परामर्श में एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मातृ एवं शिशु कल्याण के भावात्मक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार करता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? 78 का ऑप्शन नंबर डी, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। अगला हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर, बाल विकास के किस चरण में तेजी से शारीरिक विकास होता है जिसमें रेंगने और चलने जैसे प्रेरक कौशलों का विकास भी शामिल है? ऑप्शन नंबर डी, इन्फेंसी। अगला है, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषा कौशल को विकसित करना शुरू करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अर्ली चाइल्डहुड। अगला है, कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, साथियों से रिश्ते। अगला है 82 नंबर, बाल चिकित्सा ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2 SD से कम पाती है। इसका संभावित कारण है दीर्घकालिक कुपोषण। ऑप्शन नंबर डी सही है 82 का। अगला है, बाल विकास के किस चरण में पहचान की खोज होती है जिसमें आत्म पहचान और समाज में किसी के स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है 84, प्रारंभिक बचपन के चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने साथियों के साथ बातचीत करने की क्षमता निम्नलिखित में से किससे बहुत प्रभावित होती है? ऑप्शन सी, खेल गतिविधि। 85 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, माता पिता की शिक्षा का स्तर।
अगला है 86 नंबर, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक क्षमताएं। अगला हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना और साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं? ऑप्शन सी, अर्ली चाइल्डहुड। अगला 88 क्वेश्चन नंबर, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अगला है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? ऑप्शन नंबर बी, लगातार और सहायक देखभाल करता। अगला हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर, परामर्श के किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरों को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य ना हो? ऑप्शन नंबर सी, गोपनीयता। अगला है, उस चिकित्सीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों के तत्वों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, उदार परामर्श। अगला है 92 नंबर, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता प्रदान करना। अगला हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चे शब्द के अर्थ और वस्तुओं और अवधारणाओं के साथ उनके संबंध को सीखते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक्स। अगला है 94 नंबर, इसका आंसर होगा बी, यूनिसेफ बाल संरक्षण, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार के लिए समर्पित है। अगला हमारा है 95 क्वेश्चन नंबर, मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के दौरान आपातकालीन राहत, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? WHO। अगला हमारा क्वेश्चन है 96, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करने पर केंद्रित है? ऑप्शन है बी, गेस्टाल्ट थेरेपी। अगला हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए ऊष्मायान अवधि क्या है? ये है 2 से 6 दिन। अगला, यदि रोगी को रिफैम्पिसिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? इससे पेशाब लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर, आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो ऊर्जा व्यय को संतुलित करता है। अगला है लास्ट हमारा क्वेश्चन, बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है? धड़ पर चकत्ते। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकेंड शिफ्ट का सॉल्व आंसर की। मैच करा लीजिएगा, देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। धन्यवाद।